हमारे दिमाग में सदा दो घोड़े दौड़ते रहते हैं, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। जिनको जितनी ज्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो फिलहाल में एक छोटी सी कहानी को सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सजन गोस्वामी मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बच्चे को स्वप्न में भगवान दिखाई दिए। वो भगवान के पीछे पीछे चलने लगा। भगवान ने कहा, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तब बच्चे ने कहा कि मैंने 2-3 बातें सुन रखी है। मैं पक्का करना चाहता हूँ कि मैंने जो बात सुनी है वो सही है या गलत। भगवान ने कहा, पूछो। बच्चे ने कहा, मैंने सुना है कि आप सबका भाग्य लिखते हैं। भगवान ने कहा, हाँ, तुमने सही सुना है। फिर बच्चे ने कहा, मैंने सुना है आप सबका भाग्य लिख कर रखते हो। भगवान ने कहा, हाँ, तुमने वो भी सही सुना है। मैं सबका भाग्य लिख कर रखता हूँ। फिर बच्चे ने कहा, मैंने सुना है आप जिसके भाग्य में जो भी लिखते हैं वही होता है। भगवान ने कहा, हाँ, वो भी तुमने सही सुना है। बच्चे ने कहा, अच्छा, तो मैंने जो बात सुनी वो सभी सही है। फिर भी बच्चा भगवान के पीछे पीछे ही चलने लगा। भगवान ने कहा, अब मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बच्चे ने कहा, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ आप सबका नसीब लिख कर रखते हैं। भगवान ने कहा, उस जगह मैं किसी को नहीं ले जाता। बच्चे ने जिद की, मैं तो देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा, तुम बच्चे हो, मन के सच्चे हो, चलो मैं तुम्हें वो जगह दिखाने के लिए ले चलता हूँ। भगवान उस बच्चे को बड़ी विशाल जगह पे ले जाते हैं जहाँ बुक्स के बड़े बड़े पर्वत बने हुए हैं, बहुत सारे ढेर हैं। बच्चे ने कहा, इतनी सारी बुक्स? भगवान ने कहा, हाँ, दुनिया में कितने सारे लोग हैं, सबका नसीब लिखना है तो इतनी बुक्स तो होगी ही। बच्चे ने कहा, हाँ, वो भी सही है, पर मैं तो इनमें से मेरे शहर की बुक्स पढ़ना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, तुम्हारे शहर का नाम बताओ। बच्चे ने अपने शहर का नाम बताया। फिर भगवान ने कहा कि उस शहर की तो 30 बुकें हैं, तुम अपने एरिया का नाम बताओ। बच्चे ने फिर अपने एरिया का नाम बताया। भगवान ने उस ढेर में से 5 बुक्स निकाल के दी। बच्चा तो फिर एक बुक हाथ में लेकर पढ़ने लगा। उसने जैसे ही पहला पन्ना खोला, उसमें ऊपर उसके दोस्त का नाम लिखा था। अच्छा, ये तो मेरे दोस्त का भाग्य है। ऊपर नाम लिखा था और नीचे पूरा पन्ना कोरा था, पेज में कुछ भी नहीं लिखा था। बच्चे ने सोचा कि भगवान ने कुछ भी क्यों नहीं लिखा। फिर उसने सोचा कि उसका दोस्त, उसके नसीब में कुछ लिखा जा सके वैसा है भी नहीं, इसलिए भगवान ने नहीं लिखा होगा। फिर बच्चे ने दूसरा पन्ना पलटा जिस पर उसके पड़ोसी का भाग्य लिखा था, ऊपर नाम लिखा था और फिर नीचे पूरा पन्ना कोरा था। बच्चे ने देखा कि पड़ोसी के भाग्य में भी भगवान ने कुछ नहीं लिखा। फिर तो उसने तीसरा, चौथा ऐसे पन्ने पलटता गया, पर देखा कि भगवान ने किसी के भाग्य में कुछ नहीं लिखा। फिर तो उसने दूसरे शहर की बुक्स ली, दूसरे देश की ली, लेकिन सभी पेज पूरे ही थे। बच्चे ने भगवान से कहा कि मैंने सुना था कि इंसान सबको उल्लू बनाता है, पर आप भगवान होकर इंसान को उल्लू बनाते हैं। भगवान ने कहा, ऐसा तुम क्यों कहते हो? बच्चे ने कहा, आप तो कहते थे कि मैं सबका नसीब लिखता हूँ, पर मैंने देखा सब पन्ने कोरे हैं, आपने किसी के नसीब में कुछ नहीं लिखा। भगवान ने कहा, लिखा है, हमारी शाही अलग होती है तो तुम्हें दिखाई नहीं देता। बच्चे ने कहा, अच्छा ऐसा है, पर मैं तो नसीब पढ़ना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। बच्चे ने कहा, आप किस किस का भाग्य मुझे बताओगे? मुझे तो बहुत सारे लोगों का भाग्य सुनना है। भगवान ने कहा, मैं सबके भाग्य में एक ही बात लिखता हूँ। बच्चे ने कहा, एक ही बात? भगवान ने कहा, हाँ,
चाहे वो शहर का हो, गांव का हो, लड़का हो, लड़की हो, कम जीता हो, ज्यादा जीता हो। बच्चे ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, सबकी जिंदगी अलग अलग होती है और आप सबके भाग्य में एक ही बात लिखते हैं। भगवान ने कहा हाँ, मैं एक ही बात लिखता हूँ, और एक बात क्या, मैं तो एक शब्द ही लिखता हूँ। बच्चे ने कहा केवल एक शब्द सबके भाग्य में? भगवान ने कहा हाँ। बच्चे ने कहा तब तो मैं सुनना चाहता हूँ कि आप सबके भाग्य में क्या लिखते हैं। भगवान ने कहा जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वहां मैं अपनी बुक्स लेकर चला जाता हूँ, उस बच्चे को मैं आशीर्वाद देता हूँ और फिर अपनी बुक में उसके भाग्य में सिर्फ एक ही शब्द तथास्तु लिख देता हूँ। बच्चे ने कहा एक ही शब्द तथास्तु। बच्चे को इसका मतलब नहीं मालूम था, तो बच्चे ने कहा ये तथास्तु का मतलब क्या होता है? तब भगवान ने कहा कि तुम जो चाहते हो, तुम्हारी जो इच्छा है वही होगा, ऐसा मैं सब बच्चे को आशीर्वाद देता हूँ। बच्चे ने कहा अच्छा, हम जो चाहते हैं वही होता है, ऐसा आप लिखते हैं? भगवान ने कहा हाँ, मैं तो ऐसा ही लिखता हूँ। बच्चे ने कहा फिर तो हम अपना भाग्य खुद ही लिखते हैं। भगवान ने कहा हाँ, ऐसा ही समझो। बच्चे ने कहा कि फिर तो हमें अच्छी अच्छी बात ही सोचनी चाहिए, अच्छे कर्म ही करने चाहिए। भगवान ने कहा हाँ, इसीलिए सबका नसीब मैं एक ही लिखता हूँ, फिर भी अलग अलग होता है, क्योंकि कोई इंसान अच्छा सोचता है, कोई बुरा, कोई छोटा, कोई बहुत बड़ा। जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही उसके साथ होता है। भगवान की हुई ये बात बच्चे को समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।